स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ का जो अगला दोहा है, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को लघु ना दीजे डारे, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। इस दोहे का हम आपको इस वीडियो में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। और व्याख्या हम इस दोहे की आपको ऐसी बताएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। और यदि आपने कविवर रहीम दास जी का पहला दोहा जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, दूसरा दोहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10 और 11 नंबर तक जितने भी दोहे हैं, इन सभी का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप देखकर अपनी नोट्स बना सकते हैं, अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इन वीडियोज में मैंने आपको इन दोहों की ऐसी व्याख्या बताई है कि आपको रटना नहीं है, आपको जीवन भर ऐसे ही याद हो जाएगा। आप वीडियो देख लीजिए और अपनी नोट्स भी बना लीजिए। तो आज का जो दोहा है यह कुछ इस प्रकार से है। रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले दोहे के प्रथम के शब्दों को और उसके अंतिम के शब्दों को आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रहीमन देख बड़ेन को ब्लैक पेन से आपको लिखना है। फिर इसके बाद अंतिम के शब्दों को कहाँ करे तरवारी, कहाँ करे तरवार, इस तरह से आपको लिख लेना है। चाहे आप नोट्स बना रहे हो अथवा परीक्षा में जब भी आप परीक्षा देंगे, यदि आपसे यह पूछा जाता है दोहा, तो आप सेम इसी तरह से लिखिएगा। और फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना होता है। और क्या हो जाएगा संदर्भ? रहीम दास जी के जितने भी दोहे हैं सभी में आप यह संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? रहीम दास जी हैं। प्रस्तुत जो दोहा है यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, किस खंड से है? काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ। पाठ का नाम क्या है? दोहा शीर्षक पाठ। और जिसके रचयिता कौन है? रहीम दास जी हैं। रचयिता कौन है? कविवर रहीम दास जी हैं। संदर्भ लिखते समय आप ध्यान देंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, कि काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। और पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, जिसके रचयिता और रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो यहाँ पर कौन है रचयिता? रहीम दास जी हैं। तो इस दोहे का संदर्भ के साथ साथ प्रसंग क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने समझाया है कि समयानुसार वस्तु का महत्व होता है, अर्थात समय के अनुसार वस्तु का महत्व होता है, चाहे वह बहुत छोटी ही क्यों ना हो, चाहे वस्तु कितनी ही छोटी क्यों ना हो, समय आने पर उस वस्तु का भी महत्व हो जाता है, अर्थात वह वस्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वस्तु कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तो आप ध्यान देंगे कि कोई भी वस्तु हो, चाहे वो छोटी हो, लेकिन उसका महत्व हमेशा बनाए रखें और साथ ही उसे सुरक्षित भी रखें। ये ना समझें कि इस वस्तु का हमें कभी कोई काम नहीं आने वाला।
क्योंकि समय आने पर उस छोटी से भी छोटी वस्तु का सदुपयोग किया जा सकता है। तो दोहे की सरल व्याख्या क्या हो जाएगी? रही मन देखी बड़ेन को लघु ना दीजे डारे, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, अर्थात जो बड़ा व्यक्ति होता है, अमीर होता है, उन लोगों को देख करके छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार, क्योंकि जहां पर सुई का कार्य होता है, अर्थात जहां पर सुई से ही कार्य सफल हो जाता है, वहां पर तलवार का कोई भी महत्व नहीं होता, अर्थात तलवार के द्वारा वह कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, अर्थात बड़े लोगों को देख करके लघु ना दीजे डार, छोटे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां काम आवे सुई, क्योंकि जहां पर सुई के द्वारा कार्य किया जा सकता है, कहां करे तरवार, और वहां तलवार के साथ हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इस दोहे की आप व्याख्या कैसे लिखेंगे? रही मन देखी बड़ेन को लघु ना दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। इस तरह से आपको व्याख्या हेडिंग डालना है। और क्या हो जाएगी व्याख्या? कि कविवर रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, बड़े लोगों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्या होता है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजे डारे, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजे डारे। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को, अर्थात बड़े लोगों को देख करके छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। लघु ना डीजे डार, अर्थात छोटे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। जिस स्थान पर सुई के द्वारा कार्य सफल हो जाता है या कार्य संभव हो जाता है, उस स्थान पर तलवार अपना कार्य नहीं कर सकती। जैसे कि यदि आपको सिलाई करना है तो आप सुई के द्वारा ही सिल सकते हैं। आप भी जानते हैं कि तलवार के द्वारा कभी नहीं सिला जा सकता। इसलिए कविवर रहीम दास जी क्या कहते हैं कि छोटी चीजें या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। छोटी चीजें हो चाहे वो घर की चीजें हो, और छोटे लोग भी, अर्थात जो हमसे और आपसे निर्धन हैं, वो छोटे लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। कविवर रहीम दास जी ने बड़ी ही अच्छी बात बताई है कि बड़े लोगों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए छोटी चीजें या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। तो इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, या अपनी नोट्स बुक में काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है? तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। और क्या हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य? कि बड़ों का सहारा पाकर छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए, यह नीति है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि यदि हमें बड़े लोगों का सहारा मिल गया है तो हमें छोटों का भी
त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात छोटे लोगों का भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तो नीति है। और अगला बिंदु है भाषा। तो दिए गए पद्यांश की या दोहे की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अगला बिंदु है रस। तो इस दोहे में कौन सा रस है? शांत रस है। और अगला बिंदु क्या है? छंद। तो यह जो छंद है दोहा छंद में रचित है। किस छंद में है? दोहा छंद में रचित है। और अगला बिंदु है अलंकार। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपको क्या करना है? चैनल के साथ जुड़ करके अपनी नोट्स बनाते रहना है और अपनी परीक्षा की भी तैयारी करते रहना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।